प्रकृति में मृत्यु हमेशा अंत नहीं होती, बल्कि अक्सर एक नई शुरुआत का प्रतीक होती है। यह बात समुद्र के विशाल जीव व्हेल पर भी लागू होती है। जब एक व्हेल मरती है तो वह केवल खत्म नहीं होती, बल्कि वह एक नई शुरुआत बन जाती है। इसे व्हेल फॉल कहा जाता है। यह एक ऐसी घटना है जो समुद्र की गहराइयों में घटित होती है, जहां सूरज की रोशनी भी नहीं पहुंच पाती। यहाँ एक मृत व्हेल का शरीर एक अनोखे और विशाल पारिस्थितिकी तंत्र का आधार बनता है। आज हम इसी अद्भुत यात्रा पर निकलेंगे, जहां एक व्हेल की मौत जीवन के एक नए अध्याय की शुरुआत करती है। जब एक व्हेल अपनी अंतिम सांस लेती है तो उसका विशाल शरीर समुद्र की सतह पर कुछ देर के लिए तैरता रहता है। फिर धीरे धीरे वह गुरुत्वाकर्षण के आगे झुकता है और एक लंबी अंतिम यात्रा पर निकल पड़ता है समुद्र की अंधेरी गहराइयों में। यह गिरावट कई घंटों या दिनों तक चल सकती है, क्योंकि व्हेल का शरीर विशाल होता है। जैसे जैसे व्हेल नीचे जाती है, पानी का दबाव बढ़ता जाता है और उसके शरीर के चारों ओर एक अजीब सी शांति छा जाती है। ऊपर की दुनिया की हलचल से दूर व्हेल का शरीर अब एक नए वातावरण में प्रवेश कर रहा होता है, जहां जीवन और मृत्यु के नियम अलग तरह से लिखे गए हैं। जैसे ही व्हेल का शरीर समुद्र तल पर पहुंचता है, यह एक विशाल दावत की घंटी का काम करता है। भोजन की तलाश में घूमने वाले समुद्री जीवों के लिए यह एक अप्रत्याशित और भरपूर भोजन का स्रोत है। सबसे पहले आते हैं शार्क, ईल्स और दूसरी मांसाहारी मछलियां। ये अवसरवादी शिकारी व्हेल के मांस को फाड़ते हैं और अपनी भूख मिटाते हैं। कुछ ही दिनों में व्हेल का नरम ऊतक गायब होने लगता है, लेकिन यह दावत यहीं खत्म नहीं होती। यह तो बस शुरुआत है। मांसाहारी मछलियों के बाद छोटे जीवों की एक विशाल सेना व्हेल के शरीर पर टूट पड़ती है। केकड़े, झींगे, कीड़े और असंख्य बैक्टीरिया बचे हुए मांस, त्वचा और वसा को खाना शुरू कर देते हैं। ये जीव न केवल भोजन करते हैं, बल्कि व्हेल के शरीर को विघटित करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वे जटिल कार्बनिक पदार्थों को सरल पदार्थों में तोड़ते हैं, जो समुद्र के पारिस्थितिकी तंत्र में वापस चले जाते हैं। यह प्रक्रिया धीमी और स्थिर होती है, लेकिन यह जीवन के चक्र को बनाए रखने के लिए आवश्यक है। जैसे जैसे समय बीतता है, व्हेल का मांस पूरी तरह से गायब हो जाता है और पीछे रह जाती हैं उसकी विशाल हड्डियां। लेकिन ये हड्डियां भी जीवन का स्रोत बनती हैं। व्हेल की हड्डियां खास होती हैं। उनमें तेल और पोषक तत्व होते हैं, जो कुछ खास प्रकार के बैक्टीरिया के लिए भोजन का काम करते हैं। ये बैक्टीरिया हड्डियों को तोड़ते हैं और सल्फाइड नामक एक रसायन छोड़ते हैं। ये सल्फाइड सूरज की रोशनी के बिना भी रसायन संश्लेषण नामक एक प्रक्रिया के माध्यम से ऊर्जा का उत्पादन कर सकता है। यह ऊर्जा उन जीवों के लिए भोजन का काम करती है जो सूरज की रोशनी तक नहीं पहुंच सकते। धीरे धीरे व्हेल की हड्डियों के आसपास एक अनोखा और समृद्ध इकोसिस्टम बनने लगता है। विशेष प्रकार के कीड़े, मोलस्क और मछलियां यहां अपना घर बनाते हैं, जो इस असामान्य वातावरण में जीवित रहने के लिए अनुकूलित होते हैं। यह नया जीवन 50 साल तक बना रह सकता है और एक मरी हुई व्हेल 100 से ज्यादा प्रजातियों को भोजन और घर दे सकती है। इस तरह व्हेल की मौत समुद्र की गहराइयों में जीवन के एक नए अध्याय की शुरुआत करती है। यह प्रकृति की अद्भुत क्षमता का प्रमाण है, जहां मृत्यु जीवन को पोषित करती है और एक चक्र पूरा होता है। व्हेल फॉल की कहानी हमें याद दिलाती है कि प्रकृति में कुछ भी व्यर्थ नहीं जाता। मृत्यु जीवन का एक अभिन्न अंग है और यह नए जीवन के लिए मार्ग प्रशस्त करती है। व्हेल अपने जीवन काल में समुद्र की विशालता में राजसी ढंग से तैरती हैं और मृत्यु के बाद भी वे समुद्र की गहराइयों में जीवन का एक स्रोत बन जाती हैं। यह प्रकृति का एक अद्भुत और नाजुक संतुलन है, जिसे हमें समझने और संरक्षित करने की आवश्यकता है।